नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग हिंदी वर्णिका भाग के एक और पार्ट जिसका नाम है नगर उसको करेंगे। और नगर जो है इसका चौथा पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि यहाँ से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा और सब कुछ आप लोग को अच्छे तरीके से याद होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि नगर कहानी जो है उसके लेखक कौन है। और ये क्वेश्चन 2018 और 19 में पूछा भी गया था। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नगर कहानी के लेखक कौन है, तो सुजाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए राइट आंसर, यानी कि सुजाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि नगर कहानी जो है उसका मेन कैरेक्टर यानी कि मुख्य पात्र कौन है। तो बाबू कौन है मुख्य पात्र, आप सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि पपाती जो है इसके मुख्य पात्र है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, बी यानी कि पपाती। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे आपको सुजाता के जन्म के बारे में बताना है और लेखक के जन्म के बारे में तो पूछता ही है और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था। तो याद रखिएगा कि जो सुजाता यानी कि लेखक थे उनका जन्म 3 मई 1935 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। यहाँ पे पंडिते है तो पंडिते लोगों की जो दूसरी राजधानी थे आप लोग याद रखिए कहाँ पे थी, मदुरै थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश है उसके अंदर हम लोग मदुरै को क्या कहते हैं, तो मदुरै को मदुरा कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2021 में पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो यूनानी लोग हैं ये मदुरै को क्या कहते थे, तो मदुरै को मेदोरा कहते थे। क्या कहते थे, मेदोरा कहते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि नेता लोग द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो देखिए नेता लोग जो थे उनके द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था, तो आप लोग याद रखिएगा महंगाई के विरुद्ध निकाला गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि बल्ली अम्माल के लड़की का नाम क्या था। तो देखिए बल्ली अम्माल जो थी ये पपाती की मम्मी थी यानी कि उसकी माता थी। तो उसकी बेटी का नाम क्या हो जाएगा, उसकी बेटी यानी कि लड़की का नाम पपत्ती हो जाएगा, पपाती। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पपाती को क्या हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2018 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि जो पपाती थी उसको क्या हुआ था, तो बुखार लग गया था यानी कि मेनिंजाइटिस हो गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पपाती कितनी साल की थी। तो यहाँ पे आपको पता पपाती की एज को बताना है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो पपाती थी ये 12 साल की थी। कितनी साल की थी, 12 साल की थी। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो ये कहता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर आप सभी को पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बल्लिल को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। तो बल्लिल जब पपत्ती को बड़े शहर में दिखाने के लिए ले गई थी तो वहाँ पे उसको डॉक्टर लोगों ने बोला था कि आप 48 नंबर वाले रूम में चले जाइए। तो उसको किस रूम में जाना था, 48 नंबर वाले में। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि
स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो स्टेथोस्कोप जो है उससे आप लोग याद रखिएगा क्या नाम मापा जाता है? हृदय की गति यानी कि दिल की जो धड़कन है उसको मापा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो ये जो कहानी है नगर, इस कहानी के अंदर आप सभी को पता है कि मेनिंजाइटिस का रोग जिक्र किया जाता है। और मेनिंजाइटिस किसको है? तो मेनिंजाइटिस जो है ये मुख्य पात्र यानी कि मेन कैरेक्टर पपत्ती को हो गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ऑफ्थल्म स्कोप क्या है? तो ऑफ्थल्म स्कोप के बारे में पूछा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है ये आंख देखने की एक मशीन होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर, आंख देखने की मशीन। अगला क्वेश्चन ये है कि लंबी कतार देखकर बल्लिल को किस पर गुस्सा आया? तो जब लंबी कतार बल्लिल ने देखा तो उसको किस पे गुस्सा आया? तो मृत पति पर यानी कि उसका जो मरा हुआ पति था उस पे उसको गुस्सा आया। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो आपने ये तो जान लिया कि इस चैप्टर के लेखक कौन है। तो इस चैप्टर के लेखक सुजाता है। लेकिन जो सुजाता है ये इनका असली नाम नहीं है, बल्कि इनका जो पूरा नाम है वो एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन है। तो ये किसका पूरा नाम है? सुजाता का है। तो इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 18, 20 और 21 में पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि बल्लिल अम्माल किस गांव से आई थी? तो बल्लिल अम्माल जो थी ये शहर में इलाज कराने के लिए आई थी। तो पूछ रहा है कि उसका गांव क्या था? तो उसका गांव क्या था? मूना डी पपट्टिस था। क्या था? मूना डी पपट्टिस था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि पपत्ती कहानी का पात्र है। मतलब पपत्ती के बारे में पूछा है कि ये जो पपत्ती है ये किस कहानी का पात्र है? तो आप सभी को पता है कि पपत्ती जो है ये नगर कहानी का पात्र है। और ये क्वेश्चन भी 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी यानी कि नगर, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो देखिए जो मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी है इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है बुखार से। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? मतलब नगर कहानी जैसे आप लोग हिंदी में अभी पढ़ रहे हो ये कहानी किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा कि नगर कहानी जो है ये तमिल भाषा से लिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी यानी कि तमिल, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2020 और 22 में पूछा गया था और आगे ही पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग बिल्कुल ही ध्यान से याद रखिएगा कि जो पपत्ती थी ये तेज बुखार के कारण क्या हो गई थी? बेहोश पड़ गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई वांट दे गर्ल एडमिट नाउ, इसका यह किसने कहा? तो देखिए आई वांट ए गर्ल एडमिट नाउ ये जो शब्द है ये किसने कहा था? तो जब डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गई थी तो जो बड़े डॉक्टर थे उन्होंने पपत्ती को देख करके ये बात बोली थी। और ये क्वेश्चन 2020 के अंदर पूछा था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग याद रखिएगा किसने कहा था? बड़े डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पपत्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर के गई थी? तो जो पपत्ती थी वो गाँव की रहने वाली एक लड़की थी और उसकी माँ जो बलील अम्माला थी वो क्या करी? तो उसने उसके इलाज के लिए, जब उसको मेनिंजाइटिस रोग हो गया तो उसके इलाज के लिए जो उसकी माँ थी उसने मदुरै शहर उसको ले गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी राइट आंसर यानी कि मदुरै। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 2019 में पूछा भी था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो इलाज में तो आप लोग जानते हो कि अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है। तो ये जो है ये किसने कहा था? तो याद रखिए ये किसने कहा था? मेटरन ने कहा था। किसने कहा था? मेटरन।
जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने कहा था। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर, और ये भी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये है कि बल्लिल अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपत्ती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। तो जब बल्ली अम्माल से कहा गया कि जो पपत्ती है उसको बहुत तेज मतलब बुखार हो गया है, तो उसको आप लोग क्या कीजिए, शहर जा कर के दिखाइए। तो ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा कि गांव के डॉक्टर ने कहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, गांव का डॉक्टर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि पपत्ती किस पर लेटी हुई थी। तो जो पपत्ती थी आप लोग याद रखिएगा, ये किस पे लेटी हुई थी, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर आप लोग जानते हो कि जो अस्पताल का बेड होता है उसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपसे ये कहता है कि पहले दिन पपत्ती को क्या था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोग याद रखिएगा कि पहले दिन पपत्ती को क्या था, तो बुखार था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। उसके बाद देखिए नीचे भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो एक रचना है तुलनात्मक व्याकरण, और इसके बारे में पूछा है कि ये किसकी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सुजाता की रचना है, और सुजाता का पूरा नाम क्या है, तो एस रंगराजन नाम है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो आपने अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि उसका पूरा नाम क्या है, तो एस रंगराजन है। क्या है, एस रंगराजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।